अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है उन ख़वातीन के लिए जो फेशियल करवाने के लिए स्पेशली पार्लर्स में जाती हैं, जो अपनी स्किन को वाइटन करना चाहती हैं, ग्लोई बनाना चाहती हैं, अपनी जो स्किन पोर्स हैं उनको ख़त्म करना चाहती हैं। तो ये वीडियो ख़ास उन ख़वातीन के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, या जिनकी शादी अब करीब है तो वो इस टोटके को इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है। ये मैंने खुद भी यूज़ किया है, बल्कि यूज़ करती हूँ मैं। पहली दफ़ा में ही इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन होता है कि आप इस टोटके को इग्नोर कर ही नहीं सकते। सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, जस्ट आपने उनको मिक्स करना है और ये रेमेडी जो है वो यूज़ करनी है आपने बॉडी स्क्रब के तौर पे, क्योंकि इससे अच्छा स्क्रब मैंने कहीं नहीं देखा। और जो बाज़ार की जो क्रीम्स होती हैं, स्क्रब्स होते हैं, उनकी बजाय अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत सस्ता भी होगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा। तो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आप सब देख सकें, यानी कि आपको नोटिफिकेशन उनका मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसे वगैरह आपके खर्च नहीं होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने लेना है चावल का आटा। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है तो आप उसे अपनी हिसाब के मुताबिक जो है वो बारीक कर लें। तो मैंने यहाँ पर जो चावल का आटा लिया है वो थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ लिया है। ठीक है, तो चावल का आटा मैंने ले लिया है। मैंने साथ ऐड करना है इसमें दही, यानी कि योगर्ट। और दही और चावल के बेनिफिट्स और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है उसका भी बेनिफिट मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो चावल हमने लिए पिसे हुए और साथ हमने ले लिया दही। इन दोनों को हमने जो है वो मिक्स करना है एक तीसरे इंग्रेडिएंट के साथ। तो सबसे पहले हमने लिया एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को मैं एक बाउल में डाला है। ठीक है, उस बाउल में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा दही अपने हिसाब से जितना मुझे ज़रूरत है। और उस दही को एलोवेरा जेल में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा हस्बे ज़रूरत जितना मुझे दरकार होगा। तो इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के दौरान आपको लगेगा कि ये कितना ये बेकार सा एक पेस्ट सा बन गया है, सारा पानी इसने छोड़ दिया है, लेकिन यकीन माने कि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर स्किन वाइटनिंग, सीरियसली। और इसने बहुत जल्दी अपना जो है वो इफ़ेक्ट शो करता है। आपने घबराना नहीं है पानी देख के कि दही ने पानी छोड़ दिया है या दही सेपरेट हो गई है पानी से। तो आपने जस्ट ये पानी भी आपने यूज़ करना है स्किन पे, आपने ये पेस्ट भी यूज़ करना है। और जिस तरह से थोड़ा सा यानी कि निकाल के आपने जहाँ पर आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत हो आपने वहाँ पे अप्लाई करके आपने मसाज करना है इसका। अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद आपने ठंडे पानी से मुँह धो लेना है या स्किन को धो लेना है जहाँ आप स्क्रबिंग करना चाहती हैं। तो यकीन माने ये फुल बॉडी वाइटनिंग स्क्रब है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट है। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बाकी जहाँ तक रहेगी इसके बेनिफिट्स की बात, तो बेनिफिट्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि चावल का आटा जो है वो आपकी स्किन पर क्या इफ़ेक्ट शो करता है। राइस पाउडर में सन प्रोटेक्टिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये नेचुरल सनस्क्रीन के तौर पे काम करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। राइस पाउडर जो है वो सन बर्न से बचाता है, हमारी स्किन को सन टैनिंग से बचाता है। ठीक, और साथ साथ क्या करता है आपकी स्किन, क्योंकि ये एक स्क्रब बन जाता है इस पेस्ट के साथ, तो क्या होता है कि जो आपकी स्किन पे डेड स्किन सेल्स होते हैं या फिर जो है डर्ट होती है आपके स्किन पोर्स में, ये उनको निकाल देता है बाहर। तो आपने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना के आपने स्क्रब जिस तरह से रगड़ते हैं स्किन पे और मसाज करते हैं उसका, इस तरह से आपने इस पेस्ट का करना है। एलोवेरा जेल क्या करती है, एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन को फ्रेश रखती है। ठीक है, आपकी जो एजिंग स्पॉट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं स्किन पे, उनसे बचाती है। आपकी स्किन को पिगमेंटेशन से बचाती है, पिंपल एक्नी मार्क्स से बचाती है। और जो आपकी स्किन ढीली हुई होती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर जो है दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनसे बचा देती है। तो आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाती है। ठीक है, योगर्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो योगर्ट में आपको पता है दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जो कि हमारे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं एक दफ़ा आपसे ज़रूर कहूँगी कि जज करने की बजाय या बुरे बुरे कमेंट्स देने की बजाय आप इसको एक दफ़ा घर पे बना के आप अप्लाई ज़रूर करके देखें। अगर आपको फ़ायदा नहीं पहुँचता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल फजूल वीडियो है, बिल्कुल किसी काम की नहीं। लेकिन मुझे पता है कि भाई इस तरह से आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव स्क्रब है और होल बॉडी वाइटनिंग स्क्रब के तौर पे जो है वो ये इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और स्पेशली जो आजकल क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो जो ब्राइड टू बी है यानी कि जिसने आगे शादियां होने वाली हैं जिन लड़कियों की, तो उनके लिए ये घर पे यानी कि किसी भी फेशियल से स्किन ख़राब करवाने की बजाय ये बेहतर है कि आप घर पे इस तरह के टोटके जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपनी शादी के दिनों तक। तो कि मुझे यकीन है कि आपकी स्किन जो है वो स्पॉटलेस, ग्लोई एंड वाइटनिंग हो जाएगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं जब भी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप वीडियो आसानी से देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।